तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो योग है वो सबकी कुंडली में होता है। अच्छा। कुंडली में 12 घर होते हैं, सब 12 के 12 घर सबकी कुंडली में, और जो 12th हाउस है वो हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वही हाउस ऑफ खर्चा भी है। अगर आपका 12th हाउस कुंडली का ये कह रहा है कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे उससे रिटर्न मिलेगा, तो आपकी कुंडली में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने का योग है, नहीं तो नहीं है। बहुत चीजें होती है, आपने इन्वेस्ट किया डूब गया, आपने इन्वेस्ट किया कमा के दे गया, दोनों चीजें होती हैं, हम देखते हैं। तो जिसकी कुंडली में इन्वेस्टमेंट करके डुबोने का योग है, भैया तुम तो उस वाली लाइन में जाना ही मत, अपना गंवा के आ जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। जिसकी कुंडली में इन्वेस्टमेंट के साथ इनकम का योग है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों की में कुंडली में ये योग होता है। लेकिन होता क्या है, एक योग कह रहा है पैसा दूंगा, एक कह रहा है कि पैसा का नुकसान कर दूंगा। जैसे किसी कुंडली में कह रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी में लॉस करा दूंगा। इन्वेस्टमेंट तो दोनों में है ना। उसने प्रॉपर्टी की जगह स्टॉक मार्केट में मान लो खराब होना था, उसने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, खाली हो गया। ऐसा होता है। और अगर सही समय पे उसने सही उसको इंटेलिजेंटली प्ले किया, यही पैसा अगर उसने मान लो प्रॉपर्टी में डालता, तो हो सकता है प्रॉपर्टी उसको ज़्यादा राइज दे देती। हो सकता है रिजल्ट थोड़ा देर से मिलता है। स्टॉक मार्केट का रिजल्ट फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, जल्दी मिलता है। प्रॉपर्टी का थोड़ा देर से मिलता है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ये थोड़ा स्टेबल है, वो थोड़ा इनस्टेबल है स्टॉक मार्केट।